आपको एक सिंपल सा प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो इस तरीके की ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी, आप मार्केट को सीखने आए हो। यहाँ पर मेन चीज है कि आपको एक एवरेज निकालना पड़ेगा कि यार एवरेज डेली आप कितना प्रॉफिट बना पा रहे हो, कितना आपका डेली प्रॉफिट एवरेज निकल पा रहा है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, जो कि कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं, जो अपना स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं, और खासकर जिन लोगों का इंटरेस्ट ऑप्शन बाइंग और साथ साथ स्कैल्पिंग की तरफ ज्यादा जा रहा है कि यार हम ऑप्शन बाइंग करेंगे, ऑप्शन स्कैल्पिंग करेंगे, क्योंकि हर दिन आपको एक्सपायरीज मिलनी है, तो उन दिन ट्रेड करके हम अपना छोटा कैपिटल को ग्रो कर पाएंगे। ये सोच के जो मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है ऑप्शन ट्रेडिंग विद स्मॉल कैपिटल। किस तरीके से आप स्मॉल कैपिटल से ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो या ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो। आज जो पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा। और किसी भी टाइप के प्रोफेशन हो जिसमें आपको क्या बोलते हैं ज्यादा आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, छोटा अमाउंट है, लेकिन आप इन्फ्लुएंस हो गए, आप देख के लोगों को देख देख के जैसे जैसे लोग ट्रेडिंग की साइड में शिफ्ट हो रहे हो वैसे आप भी देख के आप भी करना चाह रहे हो। आपके अंदर भी एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद आ रही कि हाँ मैं भी मार्केट में अपना कैपिटल लेके आता हूँ, डीमैट अकाउंट ओपन करता हूँ, पैसा डालता हूँ और उसको ग्रो करूंगा। लेकिन क्या ये इतना इजीली पॉसिबल है कि यहाँ पर इतना इजीली आप पैसा बना पाओगे? एक उसका क्या एग्जैक्ट प्रोसेस है, राइट प्रोसेस आपको पता है कि आप जैसे कि आप सभी ने अपनी सारी की सारी यूट्यूब वीडियोस आप अगर अभी आप सर्च करते हो, ठीक है, तो उसमें आप लिखोगे हाउ टू ग्रो स्मॉल कैपिटल। अगर मैं खुद सर्च करूंगा तो मुझे पता है क्या मिलेगा। जब मैं सर्च करता था अपना कि कैसे स्मॉल कैपिटल का, तो वहां पे कुछ इस तरीके की शीट दी जाती थी, ठीक है, जिसमें लिखा था कि आप 5% डेली बनाओगे तो आपका 500 का प्रॉफिट बनेगा। 500 500 500 करके ऐसे करके एक दिन महीने में आप 50,000 रुपये बना लोगे। सपोज करा आपने इस 50,000 में से क्या बोलते हैं अपना 50% उड़ा दिया, फिर भी आप क्या बोलते हैं यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट निकाल ही लोगे। और ऐसी प्रोसेस को फॉलो करो, इस तरीके से करो, ये एक्सेल शीट को फॉलो करो, आपको यही कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप रियल मार्केट में प्रैक्टिकली जब काम करते हो तो ये चीजें वहां पर नहीं दिखती। वहां पर हमारे अंदर बहुत सारी चीजें आती है जिसको कहते हैं साइकोलॉजी, इमोशंस, है ना, माइंडसेट, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपका मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें लाइव मार्केट में आती है और ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 90% जो ऑप्शन बायर है, जो बिगिनर आते हैं, वो लॉस करके पहले 3 महीने के अंदर, पहले 2 महीने के अंदर, पहले 1 महीने के अंदर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका अकाउंट स्मॉल है, आप स्मॉल अकाउंट से ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो हम जो आज बात करने वाले हैं वो इस पर बात नहीं करने कि आपको कैसे कितना परसेंट लेके चलना है और कैसे आप बाय सेल करोगे, इस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि आप कैसे मार्केट में टिकोगे। आपको अपने आप को टिकाना है। टिकाना मतलब कि आप जो कैपिटल लेके आए हो आपको उसको प्रिजर्व करना आना चाहिए। अगर आप मार्केट में पहले 3 महीने सस्टेन कर गए, पहले 3 महीने आपने अपना कैपिटल प्रिजर्व कर लिया, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उन 10% वाली प्रॉफिटेबल कैटेगरी में इजीली आपके आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो हम वो पूरा प्रोसेस सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमको अपना कैपिटल को बचाना है। सो गाइस, कैपिटल प्रिजर्वेशन का पहला पॉइंट है यहाँ पे एवरीडे एक्सपायरी। ठीक है, अगर आप अभी के मार्केट में देख रहे होंगे, जब मैं 2020 में ट्रेड करता था, 21 22 मैंने ट्रेड किया, तो मेरे को सिर्फ वेट रहता था कि यार थर्सडे कब आएगा और कब मैं एक्सपायरी ट्रेड करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उस दिन क्या दिखता था, 10 के प्रीमियम इजीली यहाँ पर 50 जंप कर रहे हैं, यहाँ से 100 चले जा रहे हैं, तो इस तरीके के मोमेंटम देखने को मिलते थे। क्या आप क्या कहेंगे इसको, ऑलमोस्ट 10x का एक दिन के अंदर रिटर्न। तो मैं इसके लिए क्या करता था, पेशेंसली वेट करता था कि हाँ जिस दिन एक्सपायरी आएगी तो उस दिन मुझे चांस मिलेगा पैसा बनाने का। और क्या होता था, मेरा जो मैक्सिमम लॉसेस होते थे, ठीक है, वो किस दिन होते थे, एक्सपायरी के दिन ही होते थे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे अपना पैसा डबल, अपना पैसा यहाँ पे बड़ा बनाने के लिए जाता था। ठीक है, तो अभी की मार्केट को अगर आप देखोगे, आपको मंडे को एक्सपायरी मिल जाएगा मिड कैप, फिर आपको फिन निफ्टी, फिर आपको बैंक निफ्टी, फिर आपके पास निफ्टी आता है, फिर आपके पास सेंसेक्स आता है। तो इट मींस अभी आपके पास क्या है, हर दिन अपॉर्चुनिटी है। बट एग्जैक्टली क्या होता था, यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम लॉसेस होते थे एक्सपायरी के दिन। तो अभी तो हर दिन एक्सपायरी है ना, तो हाई चांसेस है जो वीक में मेरे साथ एक बार होता था पहले, अभी वो क्या हो चुका है, वीक में 5 के 5 दिन होता है। ठीक है, तो मेरे पास कैपिटल लूज करने का दिन हर दिन है मार्केट में। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, अगर मैं एक्सपायरी ट्रेड कर रहा हूं, इट मींस मेरे पास हाई चांसेस है कि मैं अपना कैपिटल ब्लो कर दूंगा विद इन 1 वीक। ठीक है, एक वीक के अंदर मेरा इजीली कैपिटल ब्लो हो सकता है अगर मैं हर दिन एक्सपायरी को ट्रेड करता हूं। तो मेन पॉइंट यहां पे ये आता है कि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करो, आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व करना है, आपको एवरी एक्सपायरी में जंप नहीं करना, आप हर एक एक्सपायरी में नहीं कूद सकते। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ
अगर फोकस करना चाहते हैं आप या तो निफ्टी में कीजिए या बैंक निफ्टी में कीजिए, और बैंक निफ्टी में भी नहीं करना है क्योंकि बैंक निफ्टी इज द मोस्ट वॉलेटाइल इंडेक्स कहा जा सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, अगर जितने भी बिगिनर लोग होते हैं मैक्सिमम ट्रेड करते हैं तो मोस्ट वॉलेटाइल इंडेक्स, और मेरे मैक्सिमम लॉसेस बैंक निफ्टी में होते हैं। अगर आप मेरा नीचे सेंसिबल का लिंक चेक करेंगे, मैं बैंक निफ्टी में बिल्कुल ट्रेड नहीं करता क्योंकि वो इंडेक्स ऐसा है, एक दिन में हो सकता है मुझे 20 का प्रीमियम 100 भी दिखा देगा, लेकिन किसी एक दिन होगा मैं 100 पर अगर प्रीमियम बाय करूंगा तो जीरो होने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो इतना वॉलेटाइल इंडेक्स है, और वहां पे स्टॉप लॉसेस कहां लगाने होते हैं बिल्कुल भी समझ अभी तक मुझे नहीं आता। तो आप तो बैंक निफ्टी से ही दूर रहे। अब बात करते हैं आपको एक इंडेक्स पर फोकस करना है। अब एक इंडेक्स पर फोकस करेंगे तो कैसे फोकस करें, किस तरीके से एक इंडेक्स पर फोकस किया जाता है। सो गाइस, सेफेस्ट जो इंडेक्स है जिसको आपको ट्रेड करना चाहिए वो बात कर लेते हैं, वो है हमारे पास निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50, और मैं क्योंकि ये वीडियो ऑप्शन बायर्स के लिए बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मैं निफ्टी 50 इंक्लूड कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं अगर आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व करना है, कैपिटल को प्रिजर्व करके मार्केट में सस्टेन करना है, तो आप निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स में जा सकते हो ट्रेड करने के लिए। लेकिन कंपोनेंट्स में इसलिए जा सकते हो क्योंकि आपको निफ्टी 50 के जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं, जो काफी ज्यादा वेटेज निफ्टी 50 में लगते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी क्या बोलते हैं, एचडीएफसी ट्विंस हो गए, 2 एचडीएफसी है यहाँ पे, फिर आपके पास इन्फोसिस आता है, टीसीएस आता है, आईसीआईसीआई बैंक आता है। तो इनको आप क्या बोलते हैं वैसे ट्रेड कर सकते हो स्टॉक्स, अगर आप ऑप्शन पे ट्रेड नहीं करना चाहते, अपना कैपिटल प्रिजर्व करना चाहते हो। लेकिन खासकर जिनका ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है उनको इन जितने भी यहाँ पे निफ्टी के कंपोनेंट्स है, जो 4 से 5 मेन कंपोनेंट्स है जो निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 25 to 30-40% का वेटेज रखते हैं, आपको उन पर फोकस करना पड़ेगा। तभी आपको निफ्टी का मूवमेंट समझ में आएगा कि यार एग्जैक्टली निफ्टी किस साइड में जाने वाला है। काफी लोगों को ये लगता है कि यार निफ्टी अपनी मर्जी से चल रहा है, ऐसा नहीं है। निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स आते हैं जो निफ्टी 50 को मूव करते हैं, और जिनके अंदर कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिनका काफी ज्यादा वेटेज होता है, काफी ज्यादा हिस्सेदारी होती है निफ्टी को मूव करने में। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो आपको 50 का लॉट साइड मिल जाता है। ओके, और वहां पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 50 कंपोनेंट है, जिसमें से आपको ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो मैक्स टू मैक्स 5 to 7 कंपोनेंट्स को ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ज्यादा फोकस में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो इन स्टॉक्स को अगर आप फोकस करते हो तो आप निफ्टी 50 के मूवमेंट को कैप्चर कर पाओगे। और निफ्टी 50 का मूवमेंट अगर आपको इजीली समझ में आने लग गया, आपको इन स्टॉक्स के मूवमेंट समझ में आने लगे, तो आप इजीली निफ्टी की जो जिस टाइप की भी किस दिनों निफ्टी किस टाइप का मूवमेंट करता है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेला अगर किसी दिन 2% का मूवमेंट दे देगा ना, तो हाई प्रोबेबिलिटी है निफ्टी भी उस दिन इजीली 1% के आसपास का मूव दे दे। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा वेटेज रखता है रिलायंस। तो यही चीज हमें यहाँ पर समझना होता है अगर हम किसी भी इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं। खासकर आपको एक ही इंडेक्स ट्रेड करना है और एक ही इंडेक्स के उन कंपोनेंट्स पे ज्यादा फोकस करना है जो कंपोनेंट्स ने उस पर्टिकुलर इंडेक्स को मूव कराते हैं। सो गाइस, दूसरा जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है हाई रिवॉर्ड ट्रेड। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, आपके पास कैपिटल कम है, तो आपको पहली चीज है आपको फोकस उन पर करना है कि कैसे आपके जो ट्रेड है वो मैक्सिमम आपको रिवॉर्ड दे पाए। ठीक है, आप ऐसा इस तरीके की ट्रेडिंग वहां पर बिल्कुल नहीं करनी है कि आप जब भी आपको मोमेंटम दिख रहा है, आपको क्या बोलते हैं ग्रीन कैंडल दिख रही है, आप वहां पर बाइक ले रहे हो, बाइक कॉल उठा देते हो। अगर आपको बेरिश कैंडल दिख रही है तो वहां पर आप सेल कर देते हो। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। आप मार्केट को सीखने आए हो, मार्केट में कैपिटल बचाना है। अगर आपको इस तरीके से ट्रेडिंग करना है, कहीं पे भी बाय सेल कर देना है, तो आप कभी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका पहला और फर्स्ट मोटिव ये रहना चाहिए कि मैं अपना मार्केट में कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट कर पाऊँ, कैसे अपना कैपिटल प्रिजर्व कर पाऊँ, कैसे लंबे समय तक यहाँ पर सस्टेन कर पाऊँ। तो सस्टेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपको जो ट्रेड्स लेने हैं वो हाई रिवॉर्ड ट्रेड लेने। और हाई रिवॉर्ड ट्रेड लेते तो हो, ठीक है, लेकिन एक मेन प्रॉब्लम आती है ओवर ट्रेडिंग की। तो दोस्तों आप लोग, एक तो आपके पास जो कैपिटल है वो स्मॉल कैपिटल है, और स्मॉल कैपिटल में आप क्या कर रहे हो, मेन चीज ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में मार्केट में आए तो ओवर ट्रेडिंग नॉर्मल सी बात है, होगा ही होगा। और ओवर ट्रेडिंग में जनरेट होता है ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज कैसे जनरेट होता है? जब ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आपको क्या होता है, हर ट्रेड पे एक ब्रोकरेज अमाउंट और चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ जब ना पीएनएल स्टेटमेंट आप चेक करते हो तब आपको एक चीज समझ में आती है कि मेरे जो प्रॉफिट एंड लॉस है उससे ज्यादा तो मैंने ब्रोकरेज ही पे किया है। तो इसी ब्रोकरेज को आपको अगर बचाना है, आप इस ब्रोकरेज को सेव करना चाहते हो, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने वाला हूं जो कि आपका काफी सारा ब्रोकरेज बचा सकता है। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है एम स्टॉक बाय मिरेई एसेट। और यहाँ पे आपको ना कोई ब्रोकरेज पे करना है और ना ही कोई कमीशन देना होगा। अगर आप मेरी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा 999 वाला प्लान। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मुझे मेरे हर ट्रेड पर, जैसे डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ,
करेंसी पर 0 ब्रोकरेज देनी होगी। और अगर आपको इनका AMC वेव ऑफ करना हो तो आप इनका वन टाइम फीस 999 रुपीज दे के आपका AMC लाइफ टाइम फ्री करवा सकते हो। और अगर आपको अपना अकाउंट इन्वेस्टमेंट पॉइंट से ओपन करना है फिर तो आपका अकाउंट फ्री में भी ओपन हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रोकरेज ऑफ ₹20 एप्लीकेबल ऑन इंट्राडे, FNO एंड करेंसी। एम स्टॉक पर अब तक 21 करोड़ ट्रेड पंच हो चुके हैं और पिछले 3 महीनों में ट्रेडर्स ने 72 करोड़ की ब्रोकरेज अमाउंट की सेविंग की है और साथ ही साथ 600 करोड़ MTF भी बुक हो चुके हैं। इनकी रिटेल क्लाइंट होल्डिंग भी 1300 करोड़ प्लस हो चुकी है। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक एम स्टॉक के 2.5 लाख प्लस पेड कस्टमर हो चुके हैं विद टोटल टर्नओवर ऑफ 2,40,000 करोड़। इनकी रिटेल क्लाइंट होल्डिंग भी 1800 करोड़ प्लस हो चुकी है। साथ ही साथ एम स्टॉक आपको MTF फीचर भी देता है जिसका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है 6.99% जो कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है इंडस्ट्री में। तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एम स्टॉक पे। तो जो ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है वो भी आपका हाई रिवॉर्ड ट्रेड वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपको पॉइंट बोल रहा हूँ 1 ट्रेड अ डे, ठीक है, आपने सिर्फ 1 ट्रेड अ डे पर फोकस करना है। आपका ध्यान रहना चाहिए कि यार किस तरीके से मैं जो अपना मेरा ट्रेड है वो हाई एफिशिएंसी ट्रेड हो, वो ऐसी जगह पर 1 ट्रेड अ डे किस जगह पे लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि आप कहोगे सर मेरे पास स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है, तो स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको एक सिंपल सा प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो आपके लिए हाईली प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी हो सकती है। और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे तो मैं आपको स्टॉक्स वहां पर शेयर करता हूं। आपने देखा होगा उन स्टॉक्स के अंदर एक चीज मोस्ट कॉमन रहती है जो शायद किसी ने नहीं भी देखा हो, क्योंकि उनको तो सिर्फ स्टॉक्स चाहिए, उनमें बाय सेल, उनको ऐसा चाहिए कि बाय सेल ये हमें बता दे फिर हम करें। ऐसा नहीं होता है, आपको एजुकेशन पर्पज के लिए शेयर किया जाता है। तो आप जाके देखोगे तो वहां पर मैं जो स्टॉक्स शेयर करता हूँ उनमें क्लियर सिंपल से एक स्ट्रेटजी यूज होते हैं जिसको प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस एक्शन के साथ साथ उसमें वॉल्यूम एंड जो प्राइस किस लोकेशन पे या किस जगह पर प्राइस सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके की है। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी प्योर आप लोग सोचे हो कि यार कोई इंडिकेटर हम लगा दे, कोई ऐसा हमको क्या बोलते हैं सुपर ट्रेंड जैसा बाय सेल सिग्नल दे दे, इस तरीके की अगर इंडिकेटर जितने भी बिगिनर ट्रेडर हैं जो चार्ट पे 10-10 15-15 इंडिकेटर लगा के चलते हैं वो सब अपना चार्ट को क्लीन करके रखें, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है जब तक आपका प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता। तो बेसिक स्ट्रेटजी और मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी होती है प्राइस एक्शन। जितना आप अपने चार्ट को क्लीन रखोगे उतना ज़्यादा आपको चार्ट समझ में आएगा। और प्राइस एक्शन के साथ अगर आप वॉल्यूम के एनालिसिस करते हो, ठीक है, आप वॉल्यूम एनालिसिस करते हो, उसके साथ अगर आप कैंडल की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो, उसी के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट लेवल या इंपॉर्टेंट जोन पे प्राइस सस्टेन करता हुआ दिखता है। तो इस स्ट्रेटजी को अगर आप कंबाइन करते हैं वॉल्यूम प्लस कैंडल स्ट्रेंथ प्लस इंपॉर्टेंट लेवल। अब इंपॉर्टेंट जोन आप कहोगे कि इंपॉर्टेंट जोन कौन कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट जोन अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो इंपॉर्टेंट जोन होता है कि अगर प्राइस किसी भी रेजिस्टेंस जोन पे, ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद किसी भी सपोर्ट जोन पे, ठीक है, या किसी भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा हो या ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करके ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा हो, रिटेस्ट देने के बाद क्या कर रहा है, पुल बैक देके अपना प्रीवियस लो को तोड़ो। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जोन होते हैं जहां पर आपको अगर कोई भी अच्छा वॉल्यूम के साथ कोई भी स्ट्रेंथफुल कैंडल मिलती है, सपोज किया यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ एक स्ट्रेंथफुल कैंडल मिल रही है, इट मीन्स ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पर आपको ट्रेड पंचअप करना चाहिए क्योंकि राइट स्पॉट है। और इस जगह के बजाय आपको और कहीं ट्रेड मिल भी नहीं सकता है। आप चाहोगे कि चलती हुई गाड़ी में कूदो, आप स्कैल्पर बन जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बिगिनर स्टेज में आपका पैसा लूज हो सकता है। तो आपको सिंपल से स्ट्रेटजी पे काम करना है। आपको वॉल्यूम चेक करना है किसका, जो कैंडल शो हो रही है, जो कैंडल किस जगह पर शो हो रही है वो होना चाहिए कोई इंपॉर्टेंट जोन। इंपॉर्टेंट जोन मिले तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट जोन पे, ऐसे लोकेशंस पे आपको स्ट्रेंथफुल कैंडल मिलती है विद गुड वॉल्यूम, आप इजीली वहां पर अपना ट्रेड पंचअप कर सकते हो। और इन्हीं ट्रेड्स को कहा जाता है हाई एफिशिएंसी ट्रेड, हाई एफिशिएंसी ट्रेड्स। और ऐसी ट्रेड्स में आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आप जब भी ट्रेड लो तो आपका विन रेट वहां पर बढ़ जाएगा, लूजिंग रेट कम हो जाएगा। सो गाइस थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पर डे लॉस लिमिट। पर डे लॉस लिमिट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप मेरा नीचे डेली के ट्रेड्स देखेंगे तो आपको वहां पर कुछ इस तरीके के प्रॉफिट देंगे, 2 लाख का, 1 लाख का, 3 लाख के प्रॉफिट देंगे। तो भाई मैं यहाँ पे इतने कम प्रॉफिट में क्यों सेटिस्फाइड हूँ? तो ये इसलिए है क्योंकि अगर मेरा ओवरऑल कैपिटल आप देखेंगे तो मेरा ओवरऑल कैपिटल इजीली 1 CR से ऊपर का होगा। अगर मैं चाहूँ तो ट्रेड करने के लिए चाहूँ तो इजीली मैं 1 CR डाल सकता हूँ, तो वहाँ पर मैं 10, 15, 20 लाख के प्रॉफिट बना लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप रियल मार्केट में काम करते हो तो इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं की जाती है। मैं अपना जो रिस्क, अगर आप मेरे एसएल देखेंगे तो वहाँ पर 2 लाख के जा रहे हैं, कहीं पे 3 लाख का जा रहा है, कहीं पे 1 लाख का मेरा क्या जा रहा है, स्टॉप लॉस जा रहा है। तो ये 2 लाख का एसएल मेरा कितना है? मेरे 1 करोड़ के कैपिटल का जो ओवरऑल अपना कैपिटल में कैलकुलेट कर रहा हूँ उसका ऑलमोस्ट कितना है, 2%।
ठीक है। तो 2% मीन्स एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको अपना 2% से ज़्यादा का यहाँ पर पर डे का रिस्क नहीं लेना है। अगर आपका लॉस जाए तो 2% जाना चाहिए, वो इनफ है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरा ट्रेड कैपिटल यू देखोगे, मैं पर ट्रेड में अगर कोई कैपिटल डालता हूँ तो मेरा 5 लाख का डाल जाता है। 5 लाख के कैपिटल से मैं पर डे ट्रेड कर रहा हूँ, जिसमें अगर मेरा 1 लाख का अगर आप रिसेंट लॉस दोगे तो 2 लाख का है, तो ऑलमोस्ट मेरा 40% का गया है। ठीक है। और ये 40% कैसे चला गया एक दिन में? आप तो होंगे सर ये तो ये 40% चला गया। 40% इसलिए चला गया, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो, ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो वहां पर 10, 20, 30, 40% का एसएल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसीलिए वहां पर मैं कैपिटल ही उतना रखता हूं जितना मैं लूज करना अफोर्ड कर सकता हूं। अगर मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, इट मीन आई कैन अफोर्ड टू लूज 5 लाख इन अ डे। अगर जीरो हो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं वहां पे उस ट्रेड को लेके होल्ड करे रहता हूं कि हाँ अगर ये चल गया तो ये मेरे को अच्छा खासा रिवॉर्ड दे जाएगा, अगर नहीं चला इट मीन ये मेरा कुछ ना कुछ वहां से पैसा लेके जाना है। अगर बिल्कुल ही नहीं चला, खत्म ही होगा, तो क्या जाएगा? मेरा 5 ही लाख जाएगा। ठीक है। इसलिए वो कैपिटल वहां पर इतना ही यूज करता हूं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो पर डे का, अगर सपोज कि आपके पास कैपिटल है 10K का, ठीक है, 10K में आप पर डे 500 से ऊपर का कैपिटल लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब 500 का से कैपिटल आप सोचोगे सर तो मैं तो 10,000 से ट्रेड लूंगा और अगर मेरा 50% हो गया तो मेरा तो यहाँ पर 5,000 का लॉस चले जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आप 10,000 से क्यों ट्रेड करोगे वहाँ पे? ठीक है। अगर आप ये सोचो कि मैं 10,000 से ट्रेड करके 500 का ही लॉस लूंगा, तो आपका वो सिर्फ 5% है, वो एक कैंडल के अंदर चला जाएगा। ठीक है। एक कैंडल आएगी तो एक कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेड नहीं करना है। आपको एक क्वांटिटी पर वहाँ पर कंट्रोल करके रखना, कोशिश करो कि आप एक लॉट से ज़्यादा ऊपर ना जाओ। अगर आप बिगिनर स्टेज में हो, एक लॉट पे काम करो। और अगर आपका सपोज का एक लॉट 4 से 5,000 में आ रहा है तो आप वहाँ पे इजीली 20% का एसएल ले सकते हो, जहाँ पे आपका कितना 500 के आसपास का एसएल चला जाएगा। ठीक है। तो क्वांटिटी अपनी कम रखना है। क्वांटिटी के साथ साथ आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका ऑप्शंस के अंदर इजीली 30 to 40% का एसएल इजीली चला जाता है ना। तो 30 to 40% में अगर आप अपना 500 ही लूज कर रहे हो, इट मीन्स आपको क्वांटिटी उतनी ही रखनी है। आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी, आप ये सोच के 10K का मैं कैपिटल डालता हूँ, 30-40% का एसएल चलेगा, लूज 500 करूँगा, ऐसा होगा ही नहीं। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको अपना क्वांटिटी साइज कम रखना है और जितना आप यहाँ पर लॉस लेने की प्लानिंग कर रहे हो पर डे, लॉस लेने की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी रहनी चाहिए। और अगर आपका पर डे का डे लॉस का लिमिट हिट हो जाता है, आप अपना सिस्टम शट डाउन कर दो, उसके बाद ट्रेड करना बंद कर दो। सो गाइस, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे रहने वाला है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, स्मॉल विनिंग्स। अब मैं यहाँ पे आपसे स्मॉल विनिंग्स क्यों कहता हूँ? सब कहते हैं ये क्या होता है, आपकी विनिंग्स बड़ी होनी चाहिए, लॉसेस स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, लॉसेस आप लिमिट में लोगे, लॉसेस मैंने आपको बता दिए कितना आपको लेना है। अब बात करते हैं स्मॉल विनिंग्स में यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ। आपने एक डाटा पढ़ा होगा, आपको क्या होता है, अगर डाटा पढ़ाओ तो यहाँ पर क्या होता है, 70-30 का रेशियो होता है ना। 70-30, 30 मीन्स क्या है, 30 टाइम किसका है मार्केट, ऑप्शन बायर का, 70 टाइम किसका है, सेलर का। जो 30 टाइम मीन्स अगर क्या बोलते हैं, अगर 100 दिन मार्केट ओपन है तो ऑप्शन बायर के फेवर में क्या रहेगा, मार्केट 30 ही दिन रहेगा, है ना। तो 30 टाइम विन रेट भी 30% ही है ना। 70% ऑफ द टाइम कौन जीतेगा, सेलर जीतेगा। अब आपका कैपिटल छोटा है, अब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो आपको फोकस किस पे करना है, स्मॉल विनिंग्स। स्मॉल विनिंग्स का मतलब कि ये है कि आपको अगर डेली अगर आप 500 का रिस्क ले रहे हो तो आपको हो सकता है किसी दिन 300 का प्रॉफिट होगा, एक्सेप्ट करना है उस प्रॉफिट को। ठीक है, किसी दिन 400 का होगा, ओके, किसी दिन 500 का होगा, किसी दिन आप 1,000 रुपये पे चले जाओगे। ठीक है, और हो सकता है किसी दिन आपका कुछ अच्छा ट्रेड चलेगा तो आप 1200-1500 पे भी जा सकते हो। ठीक है, वो प्रॉफिट ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ है कि आपको एक एवरेज निकालना पड़ेगा कि यार एवरेज डेली आप कितना प्रॉफिट बना पा रहे हो, कितना आपका डेली प्रॉफिट एवरेज निकल पा रहा है। तो एवरेज अगर आप निकालोगे तो आपको 400 से 500 का एक एवरेज निकलेगा कि आपको डेली आप 400 रुपये का प्रॉफिट बना पाते हो। ठीक है, पर डे। तो आपका मेन फोकस करना चाहिए कि यार कैसे मेरा जो डेली का टारगेट है वो अचीव होगा। आपको उस चीज़ पर फोकस नहीं करना है कि यार मेरे को किसी दिन एक दिन जैकपॉट मिल जाए, मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं 10K का कैपिटल लेके आऊँ और उसको पूरा का पूरा लगाऊं, अगले दिन जो मेरा 10 रुपये का प्रीमियम है वो यहाँ पर 20 चला जाए या 30 चला जाए या 100 चला जाए, वो कितना हो जाएगा, 2x 3x। इस चीज़ पर अगर आप फोकस करके मार्केट में काम करोगे, आप कभी भी वो 1% विनर्स वाली कैटेगरी में या वो 10% विनर्स वाली कैटेगरी में नहीं आ सकता। क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी कि ऑप्शन बायर या का विन रेट सिर्फ 30% ही है, और 30% विन रेट में अगर आप डेली के अपने स्मॉल विनिंग्स पर फोकस करने के बजाय सिर्फ एक दिन में मेरा जैकपॉट लग जाए इस पर फोकस करोगे तो आप कभी भी यहाँ पर पैसा नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था कि स्मॉल विनिंग्स पे ही आपको फोकस करना है कि मेरे को डेली क्या मिल सकता है। अगर मार्केट ऑन एन एवरेज अगर एक प्रीमियम है वो मूव करता है एक दिन में क्या बोलते हैं आपका
40 से 50% के प्रीमियम इजीली मूव करते हैं। तो आपको फोकस करना है कि प्रीमियम में कैसे यहाँ पर 20% के आसपास, 15 से 20% के आसपास पर डे का प्रीमियम के अंदर कैप्चर कर सकूँ। आपका फोकस उसी में रहना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल विनिंग्स का पॉइंट रखा है। और अगर आपका ऐसी यही फोकस है कि यार कैसे मैं यहाँ पर छोटा सा अमाउंट मार्केट से निकाल पाऊँ, या अगर मार्केट एवरेज मूवमेंट 30 से 40% एक प्रीमियम दे रहा है पर डे, तो उसमें से मैं 10 से 15-20% कैसे कैप्चर कर पाऊँ। इट मीन्स आप क्या हो, स्मॉल विनिंग से फोकस कर रहे हो और उसी के साथ साथ आपके अंदर कंसिस्टेंसी बिल्डअप हो जाएगी। पैसा बनाने की कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंटली जब धीरे धीरे अपना पैसे को बनाने लग जाओगे स्मॉल विनिंग्स के साथ, इट मीन्स आप लॉन्गर टाइम में सस्टेन कर पाओगे। ठीक है, आपको मार्केट में जैकपॉट नहीं करना। अगर आप मार्केट में जैकपॉट करोगे तो ऐसा भी होगा कि किसी दिन हो सकता है किसी दिन 10 का 100 हो जाए, लेकिन वो 10 का 100 आपके अंदर एक ऐसी हैबिट बिल्डअप कर देगा, जिस दिन 10 का 100 होगा तो किसी दिन 100 का 10 होने या 100 का 0 होने में भी देर नहीं लगेगी। इसीलिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी पर फोकस करें। और अगर आप अपना कैपिटल लेके आए तो आपको प्रिजर्व, मैंने जो स्टार्टिंग में पॉइंट बोला था कि आपको प्रिजर्वेशन पर काम करना है, ना कि उस कैपिटल को क्या डबल या ट्रिपल करने में। ऐसे करते अगर आप कैपिटल को ब्लो करते हुए जाओगे तो आप कभी भी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, कभी भी मार्केट को सही प्रोसेस के थ्रू सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, और विद द एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए। जो रियलिटी ऑफ द मार्केट है मैं वही ट्राई करता हूँ आपको डिलीवर करने की। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बता दो। आई होप आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको काफ़ी रियलिटी मार्केट की पता चली होगी। बाकी ऐसी लर्निंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक आप जरूर कर दीजिए। जितने ज़्यादा लाइक होंगे मैं ऐसी आपके लिए वैल्यूएबल लर्निंग कंटेंट डालते रहूँगा। बाकी मेरी डेली ट्रेडिंग वीडियोस यूट्यूब पर आप देखते रहो, और मिलते हैं आपको ऐसी एक और लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.